नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ स्वाति। चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। महोबा में भारतीय जनता पार्टी ने सपा सांसद अजेंद्र लोधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर कोतवाल को शिकायती पत्र सौंपा और कानूनी कार्रवाई की मांग की। सपा सांसद अजेंद्र राजपूत के सपा सांसद अजेंद्र लोधी होश में आओ के नारे लगा। जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी के साथ सांसद अजेंद्र लोधी के खिलाफ शहर कोतवाल को सौंपा शिकायती पत्र एवं आल्हा चौक पर पुतला दहन किया गया। देखिए, हम लोग पीडीए के हैं, वर्तमान सरकार के विरोधी हैं। वर्तमान सरकार जितना अनदेखी कर रही है एक आम पब्लिक के साथ, इतना किसी सरकार ने नहीं किया। जैसे कि स्मार्ट मीटर है, जो लाइट रहे या न रहे मीटर बराबर घूमते हैं। फसल बीमा का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, वो आप सबको भी मालूम है। शिक्षा में सैकड़ों विद्यालय बंद कर दिए गए और जो शिक्षक लोग रिटायरमेंट होते चले जा रहे हैं, उनकी नई भर्ती भी निकाल रही है। स्वास्थ्य विभाग में है तो कहीं दवा है तो स्टाफ नहीं है, तो जहाँ स्टाफ है वहाँ दवा नहीं है। तो ये सरकार कहाँ से देश की हितैषी हुई? ये तो अडानी और अंबानी की हितैषी है। ये अपना बजट बनाने में लगी है। जहाँ 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपना बजट में बना लिया है, तो ये अपना बजट बनाने में लगी है। गरीब किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय व्यापारी इनका कहीं से साथ नहीं दे रही है। ये जनता विरोधी सरकार है। लगातार अखिलेश यादव बंगाल चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बंगाल में तो इतना सारी हदें पार कर दी है। नकली फिंगर, SIR के माध्यम से लाखों वोट खत्म कर दिए गए, फिर भी मन नहीं भरा तो रात में EVM भी बदली गई है। और जो देख लिया कि इस समाज का वोट हमको नहीं मिलना है, तो पुलिस बल से उसमें तो 4-5 प्रदेशों की CRPF लगाई गई है, ताकि भय बनाया गया। ये भय बनाने वाली ही सरकार है। ये भय से ही इस देश को चला रही है। ये गरीब किसानों के हित में 1% भी कोई काम नहीं है। क्या लगता है 27 में कितनी सीटें? 27 में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में बनेगी। जो दम हो वर्तमान सरकार में, 27 में रोक के बता दे, कुछ भी कर ले। हम लोग पीडीए इतना मजबूत हो गया है कि इनके कुछ भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार बना के रही। सांसद जी, मोदी जी ने अभी एक नया भाषण दिया है, उसमें ये कहा है कि पेट्रोल की खपत कम करें और सोने को कम से कम 1 साल ना खरीदें, ताकि डॉलर की अपने पास इकट्ठा और अपन दूसरे निर्यात कर सकें। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है, सोना ना खरीदें, और विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। है, कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। तो आपसे बताएं कि जो हमारे माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अवैध टिप्पणी और गाली जैसे शब्द का प्रयोग किया है उनने, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व में उनका डंका बज रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ अवैध टिप्पणी की है। और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। व्यक्ति विशेष, कोई एक पार्टी के प्रधानमंत्री एक व्यवस्था होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज जिस देश में सपा के सांसद या सपा के अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रह रहे हैं, उन देश को बचाने के लिए अपनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अवैध टिप्पणी की है। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी कलेक्ट्रेट परिसर महोबा में बिजली विभाग संबंधित कुछ ज्ञापन देने गए थे। उन्होंने नीतियों का विरोध न करके प्रधानमंत्री जी पर व्यक्तिगत आपत्तिजनक टिप्पणी की। इतना गंदा शब्द का प्रयोग किया गया जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी कार्यकर्ता हैं, इसलिए यहाँ नहीं कह सकते। आक्रोश आप इसलिए समझिए कि कुछ ही घंटे में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। कोतवाली में कोतवाल साहब को FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ आला चौक में पुतला फूंका गया है और ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। वरना हम अपने देश के नेता अपने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है उसी भाषा में उनको समझाना जानते हैं, परंतु हमारी पार्टी में संस्कार सिखाए जाते हैं। हम देश के संविधान का
सम्मान करते हैं। जो लोग संविधान को लेकर देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अखिलेश यादव जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे थे और संवैधानिक पद की गरिमा को अपने सांसद के द्वारा ही नहीं दिखा पाए, और हम अगर संविधान का सम्मान न करते होते तो आज की खबर कुछ और होती। अजय मल्होत्रा जी जीवन भर याद रख